हेलो एवरीवन, आप सभी का फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है हमने एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और उसमें मैंने आपको कह भी दिया था कि जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी इस चैप्टर के रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग वो मैंने सब कुछ आपको करा दिया है। ऐसा कुछ नहीं होगा जो भी चीज़ आपको ऐसा लगे कि यार ये चीज़ हमसे रह गई है या चीज़ आपको बोर्ड्स या जेईई में परेशान करेगी, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ पढ़ा दिया बोर्ड्स और जेईई से रिलेटेड। हाँ, ये कह सकते हैं कि जेईई एडवांस के लिए क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, तो वैसे क्वेश्चन अब तक नहीं कराए। जेईई से रिलेटेड जो ये चीज़ें चल रही है अभी, जेईई से अकॉर्डिंग आप चीज़ें कर रहे हैं, करते जाएं। ये जेईई के हिसाब से ही हमारी सीरीज है। जेईई एडवांस के क्वेश्चन जो होंगे हम बाद में करेंगे, एक बार जेईई को तो कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का एक हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब तक हमने बहुत चीज़ें करी। इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं उसमें पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी है, ठीक है। वही चीज़ों को अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या चीज़ इसमें अलग है, वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और नए चैप्टर को, ठीक है। तो हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो आपको ये चीज क्या समझ में आ रही है? यहाँ कुछ कर्व नजर आ रहे होंगे। इस कर्व में आपको क्या दिख रहा है कि ये कर्व जो है वो इंक्रीज कर रहा है और इस पॉइंट के बाद में कर्व डिक्रीज कर रहा है। ये पैराबोलिक कर्व लगभग है, थोड़ा बहुत मान सकते हो ऑलमोस्ट लुकिंग पैराबोलिक कर्व, ठीक है। इसमें क्या है, पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। ये इधर भी इंक्रीज कर रहा है, आगे डिक्रीज कर रहा होगा, इधर भी इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसी चीज को जो है हम कर्व को ही जो है यहाँ पे हम दिखाएंगे कि कौन सा इंक्रीजिंग फंक्शन कराता है, कौन सा डिक्रीजिंग फंक्शन कराता है। यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग। तो ये चीज समझ में आती है, वो कर्व से समझ में आया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब कि लेट एफ एक फंक्शन है जो कि ए से आर में डिफाइन है, ठीक है। देन f is said to be monotonically increasing, increase कर रहा है on a if। अगर monotonically increase करने का मतलब है कि अगर मान के चलो मेरे पास एक नंबर लाइन है, उसमें 2 है एक 1 है, तो हम monotonically increase तब बोल सकते हैं जब x2 मतलब 2 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो 1 की वैल्यू से ज्यादा हो, तभी हम कहेंगे कि यस। सभी वैल्यूज के लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बढ़ के डिक्रीज कर रहा है। मोनोटोनिक इंक्रीज मतलब ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है, उसको इंक्रीज करना ही कहता है, ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और इसमें ये है कि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बराबर भी हो सकता है लेकिन कभी डिक्रीज नहीं होता। मतलब क्या है, ऐसा हो सकता है कि इंक्रीज कर रहा हूँ फिर एक कांस्टेंट हो गया फिर बढ़ रहा हूँ, लेकिन इसको आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हो। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते यार ये बढ़ रहा था फिर डिक्रीज कर रहा था, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं है क्योंकि एक जगह जाके फिर डिक्रीज होने लग गया। लेकिन इसको आप कह सकते हो कि हाँ ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है क्योंकि किसी हो सकता है किसी पॉइंट इन पॉइंट्स के लिए रिगार्डिंग वैल्यूज बराबर आ रही हो लेकिन उसके बाद बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का यहाँ पे इक्वलिटी का साइन कितना इंपॉर्टेंट है। इक्वलिटी का साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वलिटी के साइन को आपको ध्यान रखना है कि ये चीज कहाँ से आई है क्या नहीं है। आगे चल के हम इक्वलिटी साइन को हटाएंगे भी तब आपको समझ में आएगा कि इसमें उसमें डिफरेंस क्या एग्जैक्टली, ठीक है। देखिए आगे और क्या चीज दे रखी है इसमें। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल आपके पास अब मैं इसको आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ उसका, ठीक है। सबसे पहले ये आपके पास ग्राफ है x0 से x=2 तक, fx = x वाला ग्राफ है, मतलब लीनियर ग्राफ है, ये कुछ ऐसा ग्राफ है। x=2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 मिल गया। उसके बाद में x2 से लेके 4 तक कांस्टेंट है, वैल्यू 2 आ रही है। ये कुछ ग्राफ ऐसा आ जाए 4 तक, ठीक है। बात सुनिए। उसके बाद है 4 से लेके 6 तक x-2 का ग्राफ है, मतलब x=2 रखोगे तो वैल्यू आएगा 0, x=4 रखोगे तो वैल्यू आएगा 2 और x=6 रखोगे तो वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। x=4 रखो वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है। उसके बाद है वैल्यू क्या कर रहा है, मतलब इसी ये जो ग्राफ है fx=x वाला, इसी का स्लोप x-2 का, ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। इसका मतलब क्या है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन तो है लेकिन इस पार्ट के अंदर ये कांस्टेंट भी हो रहा है, तो इसको आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल सकते हो। क्यों?
क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो f ऑफ x2 को या तो f ऑफ x1 से बड़ा होना पड़ेगा या फिर उसके बराबर होना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये x1 x2 जो है वो पूरे ग्राफ, पूरे कर्व में जितने पॉइंट्स हैं, डोमेन है, उन डोमेन के हर पॉइंट के लिए ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। ये जो समझ आ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे समझ में आया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कैसे वो चीज समझ में आई। अब f is said to be strictly increasing, अब आएगा नया चीज। अभी हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग चीज पढ़ ली, हम पढ़ेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि अगर x1 x2 दो पॉइंट्स हैं और x2 x1 से बड़ा है तो f of x2 f of x1 से बड़ा होना ही पड़ेगा। बराबर होने से आप उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते, बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ आ रही, ये ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो है वैल्यूज बराबर आ जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, ठीक है। अब ये एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है आर के अंदर, ठीक है। इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये कुछ ऐसा ग्राफ जाता है। एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है ना, एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, कुछ ऐसा ग्राफ आता है। प्लस इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी पे ये कुछ ऐसा ग्राफ जाता है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, कांस्टेंट नहीं, ऐसे बिल्कुल स्ट्रिप नहीं हो रहा है, स्ट्रिप नहीं, सीधा जा रहा है एकदम, ठीक है। ये कर्व कुछ ऐसा आता है, तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसके करस्पॉन्डिंग आप ये कह दो कि बराबर वैल्यू आ रही है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से 2। अब एक्स स्क्वायर का जो कर्व होता है वो कुछ ऐसा आता है, तो 0 से लेके तो इनफाइनाइट तक की इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हमेशा बढ़ेगा ही, ठीक है। ये चीज समझ आ रही। अगला है कि f is said to be monotonically decrease। अब monotonically decreasing, देखो monotonically increasing पढ़ लिया कि अगर x1 x2 दो पॉइंट्स है और x2 अगर x1 से बड़ा है तो monotonically increasing का मतलब है f of x2 को f of x1 से या तो बड़ा होना पड़ेगा या बराबर होना पड़ेगा। डिक्रीजिंग के अंदर आएगा कि f of x2 को या तो f of x1 से छोटा होना पड़ेगा या फिर बराबर होना पड़ेगा, तो उसको आप बोलोगे monotonically decreasing फंक्शन, ठीक है। x2 अगर x1 से बड़ा है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग तब बोलोगे जब f of x1 f of x2 से बड़ा हो या फिर बराबर हो, ठीक है। ये कुछ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। तो एक बात बताओ, जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उसको आप मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी कह सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भी वैल्यूज क्या हो रही है, हमेशा बढ़ रही है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो सकता है, बट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं 4 माइनस एक्स को 0 पुट किया तो वैल्यू आई -4, सॉरी एक्स को 0 पुट किया वैल्यू आई 4, एक्स को 2 पुट किया वैल्यू आई 2, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, ये 2 यहाँ पे आ गई 2। अब 2 से लेके 4 तक वैल्यू कांस्टेंट आ गई, तो वैल्यू कांस्टेंट आ गई। 4 इसमें पुट किया तो वैल्यू आई 2 और 6 पुट करूंगा वैल्यू आई 0, तो कुछ ग्राफ ऐसा आएगा। तो ये ग्राफ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्राफ आ रहा है, ये नहीं है ग्राफ। तो आप इसमें देख सकते हो कि हाँ ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, क्योंकि कोई भी पॉइंट उठा लो उससे पिछले पॉइंट से या तो वो बड़ा या तो वो छोटा होगा या उसके बराबर होगा, कभी उससे बड़ा नहीं होगा, तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अगला आ रहा है कि f is said to be strictly decreasing। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग से कैसे फर्क है वो चीज आप समझ सकते हो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि जो पिछला पॉइंट है उससे अगला वाला पॉइंट कम छोटा ही होना चाहिए, बराबर भी नहीं चलेगा, तो उसको आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर दोगे, ठीक है। सॉरी वो थोड़ा सा कनेक्शन लूज हो गया था, मैं कह रहा था कि f जो होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा a के अंदर अगर x1 x2 जो है वो a से बिलोंग करे। और देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि अगले वाले से पिछले वाले का जो वैल्यू है, जो अगला पॉइंट होगा जो पिछला पॉइंट होगा, डिक्रीज होने का मतलब हो गया कि पिछले वाले की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए नेक्स्ट वाली वैल्यू से, और ऑलवेज होनी चाहिए, बराबर भी हो गई तो आप इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं कह सकते, ठीक है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ये कुछ कर्व ऐसा बनता है कि ये डिक्रीजिंग कर्व का ग्राफ है, तो ये कुछ डिक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे एक्स स्क्वायर का ले लो, तो -2 से 0 जो मैंने आधा पार्ट बनाया था उस समय, तो वो
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के अंडर आएगा, ये वाला जो पार्ट है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के अंदर है। तो इसमें इनफाइनाइट से लेके जीरो तक जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है कि मोनोटोनिकली फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन का क्या मतलब होता है कि वो फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक ऑन एन इंटरवल a से b इफ इट इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन a से b। मोनोटोनिक का मतलब होता है या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो फंक्शन f(x) इज सेड टू बी मोनोटोनिक ऑन एन इंटरवल ओपन a से ओपन b इफ इट इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। जैसे नोट अ फंक्शन f(x) इज इनवर्टिबल। f(x) जो है फंक्शन f(x) इन्वर्टिबल होगा अगर वो फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक है। अ फंक्शन f(x) इज इन्वर्टिबल इफ इट इज अ मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। ये नोट है, ये याद रखना आपको। अगला क्या पॉइंट है, नेसेसरी जो कंडीशन है उसको ध्यान रखो कि लेट f(x) बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन a से ओपन b, देन f(x) अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग, और अगर f(x) लेस देन 0 है तो वो फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग, ठीक है। ये चीज समझ में आती है। ये तो हमने बहुत पहले कर रखे हैं अपने कि जो f(x) 0 से बड़ा होता है तो हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, तो f(x) लेस देन 0 तो होता है तो हम उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो ये वाला फंक्शन क्या है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग मतलब हो गया कि f(x) क्या है, f(x) क्या है, पॉजिटिव है। तो फ्रॉम फिगर वी ऑब्जर्व दैट इफ f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन ओपन ऐसे ओपन वी में, तो जो टेंजेंट होगी ना वो एक्यूट एंगल बनाएगी, तो f(x) पॉजिटिव आएगा, ठीक है। tan थीटा ग्रेटर देन 0 होने का मतलब हो गया f(x) पॉजिटिव हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन ए से ओपन बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है देखो, अभी डिक्रीजिंग वाला पार्ट है कि जब डिक्रीजिंग फंक्शन जो भी होता है उसमें जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, तो tan थीटा नेगेटिव होगा। tan थीटा नेगेटिव होने का मतलब है कि f(x) क्या होगा, लेस देन 0 होगा, कि y इक्वल टू f(x) मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, हेंस tan थीटा विल बी लेस देन 0, दैट इज व्हाई f(x) विल बी लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन ए से ओपन बी। क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है इसमें, is sufficient condition let f be differentiable function defined on open a से open b, let f be a differentiable function defined on open a से open b, ठीक है। if f dash is greater than 0 for all x belongs to open a से open b then f(x) increasing और open a से open b, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर f dash x 0 से बड़ा आ जाए सभी के लिए x belongs to open a से open b में, तो f(x) को आप इंक्रीजिंग बोल सकते हो ओपन a से ओपन b में, ठीक है। अगर f(x) 0 लेस देन 0 आ जाए तो आप f(x) को डिक्रीजिंग बोल सकते हो। अब मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट और लोकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ये चीज चेक करता है कि किसी पॉइंट के, जैसे हम बात करते हैं ना कि जैसे लोकली लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इनके बारे में बात करते हैं, वो चीज चेक करनी है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है कि लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन नेबरहुड ऑफ अ रियल नंबर a, then f is said to be locally increased at a if locally increased at a का क्या मतलब है कि उसके आसपास वाले जो वैल्यूज है उनसे बड़े वैल्यू आनी चाहिए। मतलब क्या है कि इफ फॉर ऑल a delta greater than 0 such that x is less than a, f of x is less than f of a। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मान के चलो x अगर a से छोटा है तो f of a को f of x से बड़ा होना पड़ेगा, एंड अगर x जो है a से बड़ा है, x जो है a से बड़ा है तो f of x को f of a से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है देखो, ये पीछे वाले से तो बड़ा है लेकिन आगे वाले से क्या है, छोटा है। डेल्टा मतलब बहुत छोटी वैल्यू, पीछे वाले से बड़ा हो गया आगे वाले से छोटा हो गया, तो इसको आप बोलते हैं लोकली इंक्रीजिंग एट ए, ठीक है। अब जैसे लोकली डिक्रीजिंग उसमें सेम चीज होगी, ग्राफ के अंदर क्या होगा कि उससे जो पहले वाला होगा ना उससे ए की वैल्यू छोटी होगी, बट उससे जो आगे वाला होगा उससे ए की वैल्यू बड़ी होगी, वही चीज है, ठीक है। ये चीज समझ में आना चाहिए आपको, ये लोकली डिक्रीजिंग वाली पार्ट हो जाता है, ठीक है, लोकली डिक्रीजिंग। क्लियर है। अब एडिशन जो इन्फॉर्मेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो चीज चेक करते हैं, देखते हैं क्या चीज है। देखो इफ f(x) एंड g(x) आर टू कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, की एक फंक्शन है f(x), एक फंक्शन है आपका g(x), दोनों कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो fog(x) और gof(x) एग्जिस्ट करेगा, ठीक है।
मतलब क्या तीन चीजें बोली जा रही है कि एफ एक्स और जी एक्स कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और फॉग और गॉफ एग्जिस्ट भी कर रहे थे। क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हो आप? जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, जहां पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो क्रिटिकल पॉइंट के अंदर कौन कौन से आते हैं वो देखो। जहां एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, जहां उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता, और जहां पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, उसको हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। और स्टेशनरी वैल्यू होती है एफ ऑफ ए को हम स्टेशनरी वैल्यू बोलते हैं, और एक्स इक्वल टू ए कॉमा एफ ऑफ ए को आप स्टेशनरी पॉइंट बोलते हो, एफ ऑफ ए को आप स्टेशनरी वैल्यू बोलते हो। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं खाली रीड करके छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम ये चीज सारी कवर कर चुके हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पे एफ एक्स एग्जिस्ट ना करे, जहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट ना करे, और जहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आ रहा हो। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स आर द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ इंटरवल, ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब हम कंपैरिजन करते हैं फंक्शंस का यूजिंग कैलकुलस। तो उसमें देखते हैं क्या दे रखा है कि इफ यू वांट टू कंपेयर एफ एक्स एंड जी एक्स, कंसिडर फंक्शन। देखो, अगर आपको एफ एक्स और जी एक्स कंपेयर करना है तो एक नया फंक्शन बनाओ जो कि एफ एक्स माइनस जी एक्स हो सकता है या फिर जी एक्स माइनस एफ एक्स हो सकता है, और चेक करो जो साई है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इन द गिवन डोमेन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स का दोनों का डोमेन मिला के चेक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, उनका जो तो ये चीज बनाओ, फाइव एक्स एक नया नया जो है फंक्शन बनाओ, और उसमें ये चेक करो कि वो फाइव एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है गिवन डोमेन में। ठीक है, उससे आप कंपेयर कर सकते हो एफ एक्स और जी एक्स को। ठीक है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड इन नेबरहुड ऑफ ए ऑफ अ रियल नंबर ए स्मॉल ए। तो अगर एफ डैश से 0 से बड़ा है तो आप ये कह सकते हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है ए के ऊपर, अगर एफ डैश से 0 से छोटा है तो आप बोल सकते हो फंक्शन डिक्रीजिंग है ए के ऊपर। ये चीज हम कर चुके हैं, अभी करा हमने। अब एमसीक्यूज, कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो अब तक हमने जो पढ़ा उसके बारे में चीजें होंगी कि इफ एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन नेबरहुड ऑफ ए और ये अभी अभी हमने किया कि अगर एफ डैश से 0 से बड़ा है तो आप कहोगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है एट ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने कंप्लीट कवर कर ली है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अगले पार्ट में बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो अब तक हमने जो पढ़ा ना, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक्सरसाइज 10.7 के जो शॉर्ट आंसर प्रॉब्लम वो करते हैं कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वो चेक करना है। ठीक है, तो आपको ये पहला क्वेश्चन दे रखा है x² + 2x - 5, आपको चेक करना है कि कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करता है। ये तो आप जानते ही हो कैसे, तो कैसे पता करोगे बताओ? x² + 2x - 5 दे रखा है, तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको इसके रूट्स पता होने चाहिए। इसके रूट्स क्या है वो आपको अगर पता होंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो इसके रूट्स पता करने के लिए क्या होता है, -b + -√d/2a, ये होता है। तो -b क्या है, -2 प्लस माइनस √d मतलब क्या, b² - 4ac, तो b² हो गया 4 -4a × c -5 प्लस हो गया 20, नीचे आ जाएगा 2 × a1। एक तो रूट आएगा इसका -2 प्लस, सॉरी a1 पूरा कर लेते हैं, 24/2, तो आ गया -1 प्लस माइनस, इसको अंदर से हम जो है वो बाहर निकाल सकते हैं, तो आ गया √6। मतलब क्या है कि एक इसका रूट आ गया -1 प्लस √6, एक इसका रूट आ गया -1 माइनस √6। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो, एक आ गया -1 प्लस √6, एक आ गया -1 प्लस √6। ठीक है, तो इसमें प्लस माइनस प्लस होगा, मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ होगा, इंक्रीजिंग होगा -∞ से -1 माइनस √6 तक, और -1 से +√6 से इनफाइनाइट तक। तो ये वाला पार्ट तो होगा इंक्रीजिंग वाला, ये वाला पार्ट होगा डिक्रीजिंग वाला। ठीक है, ये सॉरी ये पॉजिटिव और नेगेटिव की बात है। अपने को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, तो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये मैंने थोड़ा सा गलत चीज निकाल दी, हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए तो डिफरेंशिएट करना होता ना। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई 2x + 2, अब इसका रूट निकालो, इसकी रूट आ गया आपका पास में -1। अब आप ये देख सकते हो -1 से जब बड़ा होगा तो पॉजिटिव रहेगा, माइनस से छोटा होगा तो नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब क्या है कि x = -∞ से -1 तक है डिक्रीजिंग, और -1 से इनफाइनाइट तक है इंक्रीजिंग। ठीक है, और ये डिफरेंशिएट करना था, वो जल्दबाजी के अंदर गलती हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या है कि x greater than -1 के लिए तो है इंक्रीजिंग और x less than -1 के लिए डिक्रीजिंग। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्लियर? अगला क्या है, जैसे ये वाला, इसमें भी आपको क्या करना है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है।
और डिफरेंशिएट जब आप करोगे क्या आएगा 0 माइनस 9 माइनस 2x, इसको 0 की इक्वेशन पुट करोगे माइनस 9 इक्वल टू 2x आ गया, x इक्वल टू आ गया आपके पास में माइनस 9/2। तो इसमें आपको ये चेक करना है कि माइनस 9/2 से जब बड़ा होगा तो आएगा नेगेटिव, उससे पहले आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो सॉरी यहाँ पे देखो नेगेटिव क्यों लिखा कि जो एक्स का जो कांस्टेंट एक्स का जो मतलब ये जो -2 है ये क्या है, नेगेटिव है। एक्स के अंदर जो कोफिशिएंट है अगर वो नेगेटिव हो तो आपको यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव हो तो यहाँ आपको पॉजिटिव से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब कि एक्स अगर -9/2 से बड़ा होगा तो आपको मिलेगा डिक्रीजिंग फंक्शन, और एक्स इक्वल टू अगर -9/2 से छोटा होगा तो आपको मिलेगा इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, बस आपको डिफरेंशिएट करके 0 करना है और कुछ भी नहीं है। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ एक्स इज लेस देन -9/2, -9/2 से छोटा होगा तब इंक्रीजिंग होगा, और -9/2 से बड़ा होगा तो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अगला क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़ता है 25 माइनस 4x स्क्वायर का अंडर रूट है, इसको इसके फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो f प्लस x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 अंडर रूट 25 माइनस 4x स्क्वायर इनटू अब क्या होगा, जैसे 25 माइनस 4x स्क्वायर ये लिख दिया, फिर इसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 0 माइनस 8x आएगा। ठीक है, इसको आप इक्वल टू कर दो 0 की। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज आएगी, पहले तो सबसे पहले आपको जो है इसका डोमेन निकालना पड़ेगा। तो 25 माइनस 4x स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो 25 इक्वल्स टू नहीं लगाते क्योंकि डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया 25 माइनस 4x, इसका डोमेन पहले डोमेन चेक करते हैं। उसका डोमेन आएगा x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 25/4, मतलब x बिलोंग्स टू आ जाएगा -5/2 से 5/2। ठीक है, ये डोमेन है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पॉजिटिव है तो जितना जो पॉजिटिव होंगे दैट इज 0 से 5/2 में तो होगा डिक्रीजिंग, और -5/2 से 0 में होगा इंक्रीजिंग। ठीक है, तो चेक कर लो -5/2 से सबसे पहले इसका डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन क्या है, डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू क्लोज -5/2 से 5/2। अब जब डोमेन ही आया तो हमें जब चेक करना होगा डिफरेंशिएट करके, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करके चेक किया तो ये पता चला कि f प्लस x जो होगा वो 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -5/2 से 0 तक। ठीक है, ओपन क्यों लिखा, क्योंकि क्लोज अगर लिख देंगे तो f प्लस x डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ओपन -5/2 से 0 के अंदर इंक्रीजिंग हो जाएगा, और डिक्रीजिंग कब होगा, और डिक्रीजिंग होगा 0 से 5/2 के बीच में। ठीक है, 0 से 5/2 के बीच में इंक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, इनको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब इसकी बारी तो इसको भी आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके आप 0 करके वैल्यूज निकालो, और जो है प्लस माइनस प्लस वाला जो अपन नंबर लाइन पे करते हैं उसको आप यहाँ पे कर सकते हो। कैसे, 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस 12x, इसके रूट्स निकाल लो, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया तो बच गया x प्लस 4, यहाँ से -2 कॉमन आ गया तो बच गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x आ जाएगा -4, एक x आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो इसमें आप पुट कर दो, एक आ गया आपको 2/3, सॉरी एक आ गया आपको -4, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव, इधर आ जाएगा नेगेटिव, इधर आ जाएगा पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -4 में तो यूनियन 2 से 3 तक हो जाएगा इंक्रीजिंग, और -4 से 2/3 तक हो जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक है, f प्लस x निकाला, और यहाँ से x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा अगर एफ प्लस एक्स पॉजिटिव हो, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x बिलोंग्स टू -इनफिनिटी से -4 यूनियन 2/3 से इनफिनिटी तक आ गया इंक्रीजिंग फंक्शन। और एफ एक्स डिक्रीजिंग कहाँ होगा, एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा इफ एफ प्लस एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 2 लेस देन 0 आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यूज आ जाएगी -4 से 2/3 तक। ये चीज समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है। चलो आज इतना ही करेंगे, हमने जो है मोस्टली जो चीजें करी है वो आज इतना क्या है, आज हम इतना लंबा लेक्चर नहीं कर रहे हैं, छोटा लेक्चर ही होगा। आज जो है हम इतना ही करेंगे, जो आने वाले पार्ट होने वाला, आने वाला लेक्चर होने वाला है, उसमें थोड़े से क्वेश्चंस जो होंगे उनका लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कोशिश करना कि
उस लेवल को आप कंप्लीट कर सको। तो थोड़ा सा टफनेस बढ़ने वाली है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर आपको सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तभी जो है इस चैप्टर को आप ढंग से पढ़ पाओगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन आप ढंग से समझ लेना, कोशिश करना कि कोई भी चीज़ की आपको उसमें जो है इश्यू ना आए। डिफरेंशिएशन जो है वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने उस समय भी आपको कहा था कि ये आगे ज़रूर काम आएगा। मैक्सिमम मिनिमम में भी काम आएगा, आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में काम आएगा, और एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन का आ ही रहा था। तो हर जगह डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो है वो काम आता ही आता है। तो डिफरेंशिएशन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद में जो है आप इस चैप्टर पे आइएगा, पहले डिफरेंशिएशन पढ़िएगा, उसमें अगर आपको सब कुछ क्लियर हो जाए तभी जो है आपको इस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाला जो फंक्शन है हमारा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इसमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये चैप्टर होगा हमारा, और कोशिश करना है कि आपको इसमें कोई दिक्कत आपके साथ ना हो। ठीक है, हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो हमारा फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है उसका जो यूट्यूब चैनल है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके ऊपर जो है हम बहुत सी ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जो कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो भी मटेरियल होता है वो वहीं पे हम प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, उसको आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बोल के रखिएगा। उसके अलावा फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। उसके ऊपर जो है हम प्रेजेंटेशन वगैरह अपलोड करते रहते हैं। उसके अलावा उसके ऊपर जो है हम डेली जो भी शेड्यूल होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाती है। ठीक है, लाइव क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह सब मिल जाती है। तो वहाँ पे अगर आप उसको डाउनलोड करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो रहेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।